नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। प्रेक्षित सेट ए 10 नंबर है जो खान सर का जो बिहार एसएससी के निकला है उसको में जिसको में 27 को लगभग है, उसका हम 10वां नंबर सेट डिस्कशन करा रहे हैं। पर डे एगो होता है, आप लगातार बने रहिए और डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। जितना किताब में नहीं उससे ज़्यादा आप देख लीजिएगा। देखिएगा, हड़प्पा कालीन सप्ताह में विशाल स्नागार की खोज किसने की थी? तब विशाल स्नागार था कहाँ? ये था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में था, मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो, मोहन यानी नाम कुछ है मोहन, तब मोहन है तो ये नहाता होगा, यानी विशाल स्नागार वहाँ कहाँ होगा? मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतों का टीला। क्या होता है? मृतों का टीला होता है, मृतों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो ये सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के? सिंधु नदी के किनारे था। और इसका खोज जॉन मार्शल ने की थी, जॉन मार्शल ने की थी। और ये दयाराम साहनी ने किसका खोज किया था? ये हड़प्पा की सभ्यता की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की। और हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे था? रावी नदी। जिसे हम लोग बोलते हैं कि हड़प में रे, तब बोलता है हड़प में रे, यानी हड़प्पा रावी नदी के सेंधे। और नहीं हड़पना है तो दया करेगा, वो दया करेगा। तो दयाराम साहनी द्वारा, तो याद रखिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी किनारे दयाराम साहनी ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? ये अजातशत्रु ये बौद्ध समिति 4 को हुई थी। इसको याद रखिए ट्रिक। आजकल शोक नहीं का, आजकल अब शोक नहीं, क्योंकि अब परीक्षा अब दीजिएगा तो शोक काहे रहेगा? नहीं, आजकल शोक नहीं। तो आज से काहे कि बिहार में वैकेंसी खूब आल है। आज से आजाद शत्रु, क से काला शोक, क से काला शोक, और ई से अशोक हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। और नहीं से कनिष्ठ हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। इतना प्रथम कौन हो गया? अजात शत्रु। दूसरा पूछता था काला शोक। तीसरा कौन अध्याय था? ये अशोक। और चौथा कनिष्ठ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस विरासत में रियासत पर लागू किया था? तो हड़प नीति, इसको व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यापकगत सिद्धांत भी कहते हैं। ये किसने लाया था? ये डलहौजी ने पहले रेल चलाया था, रेल भी चलाया मुंबई से थाने तक 1953 में। और इसने ही डाकघर लाया, डाक तार लाया। और इसने ही व्यापकगत सिद्धांत के अनुसार यानी हड़प नीति के अनुसार पहले संतारा को हड़पा, उसके बाद अवध को हड़पा। और ये 1948 में हड़पा था, 1948 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन थे? ये लोकमान्य तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ये सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किए थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ था? किस में हुआ था? लखनऊ सम्मेलन में। एक कब हुआ था? 1916 में। और ये इसका अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। लेकिन अलग कब हुए थे? ये अलग 1907 के सूरत अधिवेशन में होते। मैंने किसी दूसरा को सूरत नहीं देखना चाहते थे, नहीं अलग हो गए सूरत अधिवेशन में। इसका अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और बेलगांव अधिवेशन ये महात्मा गांधी ने 1924 में अधिवेशन किए थे। और इलाहाबाद में ये प्रथम, इलाहाबाद की अधिवेशन में प्रथम जॉर्ज इल्ले जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे इलाहाबाद के संधि में। ये कब हुआ था? ये हो जाएगा 1885 में तो पहला हो गया, दूसरा हो गया 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, और तीसरा बढ़ते ये चौथा, यानी
85, 86, 87, 88 में यानी 1888 में चौथा हुआ था। चलिएगा, याद रखिएगा। और प्रथम एक अंग्रेजी अध्यक्ष थे और तीसरा में जो मुस्लिमीन थे और दूसरा में पारसी थे, दादा भाई नौरोजी। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा यानी सती प्रथा मतलब क्या हुआ? सती प्रथा मतलब होता था पति के साथ जला देना। तो किसी को बेटी होगा, बेटी जैसा कोई के बेटी होगा, तो यानी किसने शुरू किया होगा? बेंटिंक ने, हार्ड विलियम बेंटिंक ने। याद रखिए कि सती प्रथा में किसी का बेटी हो, अगर उसका पति मर जाता था तो जला दिया जाता था साथ में। तो इसी तरह के बेंटिंक ने किया था। और इनको साथ कौन? राजा राम मोहन थे। बेंजुएली ने, यानी बेंजुएली के समझे वाहन जी मतलब वाहन जी से सहायता कोई मांगता है, यानी सहायक संधि लाया था। अब वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना था प्रथम, और गवर्नर भी बंगाल का बना था और गवर्नर जनरल भी बना था केन? वारेन हेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवध से किसानों का नृत्य किसने किया था? किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। और चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापन किस वर्ष हुई थी? ये 1868 में होगा। इसको याद रखिएगा। जापान का रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापन किस वर्ष हुई थी? देखिएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री से एक आध क्वेश्चन जब कभी आता है, नहीं तो नहीं आने के चांस है। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर था कौन? पहला गवर्नर पूछ रहा था, किसने था? अल्मीडा ने। कब? कब? ये 1505 में। ये पुर्तगाली कब आया था? 17 मई। वास्को डी गामा 17 मई 1498 का आया था। और प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा का बनाया 1505 में, लेकिन ये 1509 में ये वास्तविक भारत का गवर्नर बना पुर्तगाली कौन? अल्ब्रुक। ये 1509 में। अल्मीडा ने ही ब्लू पॉलिसी लाया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। कम से कम आपको 50 में कम से कम 150-200 क्वेश्चन मिलेगा, आप बने रहिए। और एक भी क्वेश्चन की गलत आंसर नहीं देखते हैं कि कभी कभी कोई डिस्कशन देता है और गलती देता है, उसका कमेंट में फलना होना चाहिए, ये कभी नहीं आपको मिलेगा। गलत आंसर की कभी नहीं मिलेगा, ये भी गारंटी है। वित्त आयोग, तो वित्त आयोग की आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 280 है, 280 है। ये वित्त आयोग क्या करती है? केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारों का निर्णय करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो देखिएगा, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। बिल्कुल सही, लिखित संविधान है। मौलिक अधिकार इसको में है, ये है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको में देखिए दोनों सही है। अब देखिएगा यहाँ 11 नंबर के 2 ऑप्शन और प्रतिबंधित न्यायपालिका और नीति निर्देश तंत्र है। प्रतिबंधित न्यायपालिका मतलब न्याय नहीं मिलेगा, ये गलत है। प्रतिबंधिता मतलब हाई कोर्ट, ये सब न्यायपालिका है, ये सब बंद है, नहीं, प्रतिबंधित नहीं है, सब कुछ जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिएगा, संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचार एवं अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना है? किसने माना है? ये आर्टिकल 32 को ये भीमराव अंबेडकर ने आत्मा माने हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब बताएं। ये राज्यसभा पूर्णतः कभी नहीं भी खंडित होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये इसको अस्थाई सदस्य कहते हैं, अस्थाई सदन कहा जाते हैं, क्योंकि कभी ये भंग नहीं होती है। हमेशा 6 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होती है, 6 वर्ष के लिए होती है राज्यसभा के, जिसमें 2
2 वर्ष पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 रिटायरमेंट होती है, फिक्स है, कभी भाग नहीं होती है। ये आर्टिकल कितना में है, इसे याद रखिए, सरला यानी 79-80 में है। राज्यसभा किस में है, 80 में। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, किससे संबंधित है, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है, ए किससे है, अब देख लीजिएगा, याद रखिए, पकानी पकानी काको काको दुओदशम दुओदशम दशम यानी कितना, ये हो गया 52, 53 राष्ट्रपति का अनुच्छेद है, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 यानी 52 हो गया पद, 53 हो गया कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे, 54 हो गया निर्वाचन, 55 हो गया कोटा, और कार्यकाल हो गया कितना, 56 यानी आर्टिकल 56 किससे है, कार्यकाल से, कार्यकाल से। 57 उसके बाद दोबारा निर्वाचन, 58 योग्यता दशा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन होते हैं, ए 3 प्रकार के अंग होती है, कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये 3 होती है, और न्याय भी 3 होते हैं। कार्यपालिका ए कार्यपालिका कार्य करते हैं, और विधायिका एक कानून बनाते हैं, और न्यायपालिका एक कानून का नियम का पालन करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर होते हैं, कितने होते हैं, 3, कौन कौन होती है, और किसको, ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया। ये 3 गो पंचायती राज कितना, 73वां संशोधन, लेकिन 3 स्तर, ये किसको, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 में लागू हुआ। ये बलवंत राय मेहता समिति में 1959 में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान में शुरू हुआ था। पहले 3 स्तरीय कौन कौन है, पहला हो गया ग्राम पंचायत सबसे नीचा यानी पंचायत हो गया, फिर कौन हो गया, ग्राम पंचायत के बाद पंचायत सचिव, फिर उसके बाद जिला परिषद, पंचायत समिति आप देखिए होंगे, ये ब्लॉक पर, और फिर ये जिला परिषद होगा, यानी 3 तरह का होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष लागू किया गया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का अधिनियम था, 2013 के, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रतीक में से सिंह के अलावा और जानवर की आकृति होती है, बैल और घोड़ा का होता है, बैल और घोड़ा के, और एक हाथी का था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अच्छी क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरयांत किस दिन होती है, उत्तरयांत मतलब सबसे बड़ी दिन। तो देखिएगा, ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अब हम लोग किस में रहते हैं, उत्तरी गोलार्ध में भारत रहता है। तो आप बताइए, आपका दिन कब होता है बड़ा, आपका बड़ा दिन कब होगा, ये बड़ा दिन यहाँ होगा, जो छोटा दिन यहाँ होगा, और छोटा यहाँ होगा जो बड़ा दिन। तो आपको छोटा दिन कब होता है, ये 22 दिसंबर यानी ठंडा के दिन में होता है, ठंडा के दिन में 22 दिसंबर को होता है इंडिया में। तो ये इसका बड़ा दिन यहाँ होगा, किसको, 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन दक्षिण गोलार्ध में उत्तरीयांत मतलब बड़ा दिन किस दिन होता है, 22 दिसंबर को। बोल रहा है, यदि पृथ्वी का झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, किस में, अगर पृथ्वी था और ये झुका नहीं रहता तो एक ऊपर हो गया कर्क रेखा, नीचे हो गया मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। तो डायरेक्ट किसको पर पड़ता है, विषुवत रेखा पर पड़ता, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है किसमें, ग्रेट बैरियर रीफ, ये ऑस्ट्रेलिया में है, किसमें, ऑस्ट्रेलिया में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का कौन सा प्रदेश रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है? सबसे ज्यादा कौन करता है? केरल। केरल रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? केरल। और विश्व में के थाईलैंड। विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? ये प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। और इस आकार के पूछेगा कि इस आकार के कौन सी है, तो इस आकार की कौन है, इसको बताइएगा आप। ये अल्टार्कटिक है। कौन? अल्टार्कटिक, जो इस प्रकार की होती है, इस आकार की होती है, अल्टार्कटिक। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन, कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम पाई जाती है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाई जाती है? पहले कनाडा में, अभी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे ज़्यादा यूरेनियम। देखिएगा, एक अच्छी क्वेश्चन है। दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा होती है, तो देखिएगा, ये हो गया पृथ्वी, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये बोल रहा है दक्षिणी में, दक्षिणी में बोल रहा है, तो दक्षिणी में होते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो इसका उत्तरी पश्चिम से आता है और ये सीधा जाती है। और इसी तरह इंडिया में बात करी जाए, मैंने उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ से आती है, नॉर्थ ईस्ट से आती है, और नॉर्थ ईस्ट से आती है और साउथ पश्चिम में जाती है। तो कहाँ से बहना शुरू होता है? इसके में उत्तर पश्चिम से होता है। और उत्तरी गोलार्ध में किससे? उत्तरी पूरब से होती है, उत्तरी पूरब से होती है। साउथ में किससे? उत्तरी पश्चिम से होती है, उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक जाती है, दक्षिण पूर्व तक जाती है। और उत्तरी में नॉर्थ ईस्ट से, माने उत्तरी पूर्व से दक्षिणी पश्चिम तक जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो देखिएगा, ये गोदावरी नदी तो नासिक से ही इसका निर्माण होती है, तो ये सही हो गया। इसी के बगल में नांदेड़ है और निजामाबाद यहीं पर है। बाकी नक्सारी और नीचे आ जाती है। मैप देखिएगा, ये महाराष्ट्र के देखिएगा, महाराष्ट्र में जाइएगा तो अच्छी तरह पता चलेगा। महाराष्ट्र के मैप में देखिएगा तो नक्सारी थोड़ा सा नीचे है। अगर मैप की कोशिश करेंगे, जल्दी ही आपको मैप के साथ समझाने वाले हैं, बस 8-10 दिन के अंदर में। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? भारत में किसका है? थोरियम के। कहाँ? केरल में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन करता है? ये हमारा बिहार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज़्यादा लीची होती है, प्रसिद्ध है वहाँ के। और कौन सी लीची की जीआई टैग मिला बिहार में? शाही लीची के, शाही लीची को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी घाटी में चौड़ा होने का कारण है? किसमें है? पार्थिव अपवर्तन, यानी चौड़ा मतलब कट जाना। कट जाना किससे? ये पार्थिव अपवर्तन यानी भू संरक्षण से कट जाती है और नदियां चौड़ी हो जाती है। होगा पत्थर से हो जाएगा, नहीं ना। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व कहाँ है? सबसे ज्यादा घनत्व ये कहाँ है? दिल्ली में है, दिल्ली में। लेकिन पूछेगा कैंसारसिस में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। हमारा कैंसार प्रदेश कितनी है? 8 गो। जीएसटी का कानून लागू करने का पहला राज्य था। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, आसानी से जीएसटी लागू किया गया असम में। और 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू किया गया था, शुरू किया गया था। और ये कनाडा के मॉडल पर आधारित था। हमारा कौन सा? कनाडा मॉडल पर आधारित था। और सबसे पहले फ्रांस में शुरू हुआ था जीएसटी 1954 ईस्वी में। ये भी याद रखिए, सबसे पहले शुरू कहाँ किया गया? फ्रांस में। हम लोग का किसके मॉडल पर है? कनाडा मॉडल पर। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 के। कहाँ सबसे पहले हुआ? असम में, आसाम से हो गया। भारत ने दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? दशमिक मुद्रा ये 1997 में, जिसको कोशीय कहते हैं, कोशीय आधारित कहते हैं, 1957 में। कर्नाटक संगीत में कर्नाटक कहाँ हो गए? ये यहाँ पर ही हो गया कर्नाटक। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का समान तरल है। किससे? आलाप का। इसको याद रखिएगा,
कर्नाटक संगीत में आलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान है। कौन सा? आलाप है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्यों के क्या होती है? अधिकारों का आदर्शवादी माने अधिकार के लिए आदर्श मतलब नॉर्मल सिद्धांत मनुष्य के कौन है? नैतिक जीवन विकास, नैतिक विकास पर बल देना मतलब नियमित विकास का बल देना, ये अधिकारों का आदर्श सिद्धांत है। देखिएगा आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाया जाता है? किसको? 21 जून को मनाया जाता है। ये 2015 से शुरू हुआ है। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध वादक थे। किसका? बिरजू महाराज एक कथक से थे, कथक से। तबला जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। सितार किसने? ये रविशंकर प्रसाद थे। चलिएगा 36 के बाद देखिएगा, ये इधर साइंस है, साइंस आपको करवा चुके हैं। साइंस के बाद देखिएगा 63, 64, उसके बाद यहाँ से 68 से देखिएगा, 67 से। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के किस विद्रोह का उल्लेख किया? किसका किया? सन्यासी का। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1863 में। 63 में। सन्यास के पास ना होता है शर्ट और ना होता है टी शर्ट, यानी 60 और 3 63। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। सन्यासी विद्रोह। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? अगर बिहार में आप है तो जानते हैं कि बोध गया में है और सबसे घटिया कॉलेज है। बाकी अभी वर्तमान में ये बहुत ही स्थिति हमारा 1 साल में 3 गो पूरे कंप्लीट करवा ले, 1 साल में 3 परीक्षा करवाए, गजबे है बिहार मगध विश्वविद्यालय, इसका बोध गया है। और सबसे पहले 4 साल पकड़ाता था, अभी 1 साल में 3 सेशन करवा दे रहा है, यही है मगध यूनिवर्सिटी। महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हुआ? कार्बन तटस्थ मतलब कार्बन मुक्त हुआ, ये कौन होगा? ये किया होगा थाना होगा। थाना जो जहां से मुंबई से थाने तक पहला रेल चला था 1953 में, जिसे डलहौजी ने चलाया था। राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया। चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है। या किस देश का सर्वोच्च नागरिकता है? सूरीनामा का। किसका? सूरीनामा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूवेंट ने प्रमुखता प्रेरित किया था? किसका किया था? हेनरी ड्यूवेंट ने। यह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का किया था। और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हम लोग मनाते हैं, 8 मई को मनाए जाते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1863 में होता है। इसको याद कैसे रखें? याद रखते हैं कैसे? अब अगर रेड क्रॉस के पार कर दीजिएगा तो 36 होगा, यानी 36 माने 6 3, यानी 36 6 3। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भागोरिया उत्सव मनाई जाती है? भा से भागोरिया, भा से भील, यानी भील जाति। अभी सबसे ज्यादा जनसंख्या किसका है? भील जाति का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस से संबंधित है? ये एलपीजी से। उज्ज्वला योजना और उज्ज्वल योजना कहता है। उज्ज्वल योजना तो एलईडी से, उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से। और ये 1 मई 2016 से ये बलिया से शुरू किया गया था। यूपी बलिया से शुरू किया गया। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का आयोजन में हुआ था। ये 2019 के, अभी याद रखिए, अभी 2023 वाला हो चुका है, जिसको में इंडिया उप विजेता है और ऑस्ट्रेलिया विजेता है। ये वाला याद रखिए। 54 के बाद देखिए 75 नंबर। कर्नाटक के में स्थित कैगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कैगा किसके लिए है? कर्नाटक में स्थित, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, दिक्कत है। ये नाभिकीय संयंत्र से। कैगा कहाँ है?
नाभिकीय संयंत्र से, कर्नाटक में है नाभिकीय संयंत्र से। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर। संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितनी होती है? ये 6 माह होती है। कितना? 6 माह होती है। और हमेशा संसद में 3 सत्र होती है, एक मानसून सत्र, एक बजट सत्र और एक शीतकालीन, सबसे छोटा शीतकालीन होती है, ये भी याद रखिए। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? किसने किया था? नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने। 2019 के लिए इसको नहीं याद रखिए, 2019 के क्वेश्चन करंट है। निम्न से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है? कहाँ से? मानसरोवर झील से। ये तिब्बत से शुरू होती है, तिब्बत में इसको सांगपोक से जाना जाता है, और उसको बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश को इसको दिहांग से जानते हैं, फिर ब्रह्मपुत्र में इसको पुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ये असम के तिनसुकिया जिले से ये निकलती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित में भारत का राष्ट्रपति का निर्धारण कौन करेंगे? अगर दोनों रहे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति न रहने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे कार्य। प्रसिद्ध यात्री मोहब्बत बिन तुगलक किस देश संबंधित थे? उन्होंने मोहब्बत इब्न तुता किस संबंधित थे? एक किस्से से, मोरक्को से। अब मोहब्बत बिन तुगलक के समय आया था। मोहब्बत में मोहब्बत इब्न तुता के किस देश का था? मोरक्को के था। मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम में पहले गांधी जी इरविन पर समझौता किए थे? किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किए थे। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किए थे। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में। और इसी में भी महात्मा गांधी जी भाग लिए थे, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1919 में किया गया था। 1919 में किया गया था। और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में किसने भारत के 3 चरण का नाभिकीय संयंत्र है? ये होमी जहांगीर बाबा मुंबई में है, ये महाराष्ट्र में है। किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में क्या बनने की अनुमति नहीं? कोई भी जनता को बनने के लिए किससे है? संसद के। संसद कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक वोट नहीं पड़ेगा निर्वाचन के साथ नहीं किया जा सकता। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री बना सकते हैं, ये सब बना सकते हैं, कुलपति बना सकते हैं, लेकिन संसद वोट की जरूरत पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कौन बताइए कैसा लगा।